Hello and welcome student. In today's class we are going to discuss about a new chapter, namely change in profit sharing ratio among the existing partners. Chapter number 2 according to the DK Goyal book. तो बेटा let's start. तो DK Goyal बुक के अकॉर्डिंग बेटा जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, दैट इज अ चैप्टर नंबर 2. तो स्टार्ट करते हैं. तो उसके पहले बेटा चैप्टर में है क्या, तो उसको देखते हैं. बेटा चैप्टर में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में बेटा जो हमें डिस्कस करनी है. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है क्या, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, चैप्टर का मेन फोकस कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. पार्टनरशिप क्या है बेटा, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने सीखा था पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट. जब बेटा दो या दो से अधिक पार्टनर मिलके क्या करते हैं बेटा, कोई बीच में एग्रीमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप बोलते हैं. ठीक है. तो अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कोई चेंज आएगा, ठीक है, एनी चेंज इन द एग्रीमेंट ब्रिंग टू एन एंड. अगर बेटा पार्टनरशिप अगर कोई एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आता है तो वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है. एज यू नो बेटा कि एग्रीमेंट में कोई चेंज लाए तो बेटा वो एग्रीमेंट खत्म, ब्रिंग टू एन एंड एंड द न्यू एग्रीमेंट कम इनटू द फोर्स. जिसकी वजह से बेटा हमारा क्या आता है, नया एग्रीमेंट किस में आता है, इन फोर्स में आता है. नया एग्रीमेंट बनाते हैं हम. जब पुराने एग्रीमेंट को खत्म करेंगे तो नए को बनाएंगे. ठीक है. तो चेंज इन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन एग्रीमेंट जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टिंग. इसका रिजल्ट क्या होता है, जब एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है तो बेटा चेंजिंग इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स. तो बेटा ये क्या कर देता है, पार्टनर्स के रिलेशंस को चेंज कर देता है. रिलेशंस का मतलब बेटा उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें चेंज हो जाता है. अब जैसे पहले कोई पार्टनर कितने का था बेटा, 50% शेयर का पार्टनर था. अब मे पॉसिबल कि बेटा चेंज होने के बाद बेटा 1/4 का पार्टनर रह जाए, 3/4 का दूसरा पार्टनर हो जाए. तो इस तरह से, तो इसीलिए बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टिंग. तो एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है बेटा, कि पार्टनर्स के रिलेशंस में चेंज आ जाता है. ठीक है. इन सच केस द फर्म विल बी कंटिन्यू. ये ध्यान रखना बेटा, एग्रीमेंट में कोई चेंज होने से फर्म बंद नहीं होगी, फर्म आपकी चलती रहेगी. इन सच केस फर्म विल बी कंटिन्यू. फर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्म चलती रहेगी. ठीक है. तो बेटा पार्टनर्स के रिलेशंस में चेंज आना, पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज आने को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी मीनिंग होता है बेटा पुनर्गठन. पुनर्गठन का मतलब किसी चीज को नए सिरे से स्टार्ट करना, नई बिगनिंग करना बेटा, नए स्टार्ट लेके आना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो बेटा ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. ठीक है. क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है बेटा, कि जब पार्टनर्स के रिलेशन में कोई चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस केसेस में हो सकता है बेटा, देखिए पहला जो केस है, सबसे पहला केस तो यही है बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अगर पार्टनर्स क्या कर लें बेटा, पीआरएस में कोई चेंज लेके आ जाए, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज लेके आ जाए, तब भी क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो जाएगी. अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आ जाए, न्यू पार्टनर एडमिशन इन फर्म, तो भी क्या हो जाएगा बेटा, हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो जाएगा. फर्म में क्योंकि नया पार्टनर आ गया, तो बेटा नया पार्टनर आ गया तो कुछ पार्टनर क्या करेंगे बेटा, उसको कुछ शेयर देंगे, और कुछ पार्टनर्स क्या करेंगे बेटा, उसमें जो पुराने पार्टनर हैं वो बेटा अपने शेयर्स को क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, देंगे किसको, नए पार्टनर को. ठीक है. अब इसी तरह से बेटा अगर तीसरी सिचुएशन क्या होगी रिकॉन्स्टिट्यूशन की, कोई भी पार्टनर क्या हो जाए बेटा, रिटायर हो जाए. कोई भी पार्टनर क्या हो जाए, रिटायर हो जाए, मतलब पार्टनरशिप को छोड़ के चला जाए, या फिर बेटा उसकी एज ज़्यादा हो जाए तो उसकी रिटायरमेंट हो जाए.
तब भी क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा। मैं बेटा सिचुएशन बता रहा हूँ कौन कौन से सिचुएशन में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद इसी तरह से बेटा हमारी जो फोर्थ सिचुएशन है, फोर्थ सिचुएशन हमारी कौन सी है बेटा, जब किसी पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो डेथ का मतलब, डेथ हो गई तो बेटा वो अपने शेयर को छोड़ के चला जाएगा। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है बेटा उनको उसके शेयर को उनके सभी के शेयर्स मिल जाएंगे। बेटा पांचवी सिचुएशन क्या हो सकती है, अमलगमेशन। ठीक है, अमल अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन का क्या मतलब होता है आप समझिए। अमलगमेशन का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अमलगमेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन को हम अमलगमेशन बोलते हैं। तो बेटा ये हमारी अमलगमेशन होती है। तो अमलगमेशन होगा तब भी हमारा क्या आएगा बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो बेटा मैंने 5 सिचुएशन बताई है जिसमें से बेटा 4 की सिचुएशन आपकी आपके सिलेबस में है। 5वीं सिचुएशन बेटा जब आप अपने ग्रेजुएशन की क्लास में जाएंगे या फिर बेटा कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये वाला बेटा आपके में सिलेबस में नहीं है, ऊपर के चारों चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और वो बेटा आगे हमारा चैप्टर आएगा। तो जल्दी जल्दी से देखते हैं बेटा। यहाँ पे चेंज इन PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तब क्या होती है बेटा, हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा, मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब कि पार्टनर्स के रिलेशंस में चेंज आना। अभी बेटा मैंने ऊपर समझाया था, दोबारा देख लेना अगर समझना है तो। उसके बाद बेटा द पार्टनर, ये चीजें ध्यान से देखना। द पार्टनर्स हुज शेयर ऑफ द प्रॉफिट डिक्रीजेज, जिसका शेयर बेटा डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की चेंज होने की वजह से बेटा जिस पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो रहा है उस पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। जिस पार्टनर का शेयर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। इसी का उल्टा द पार्टनर हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेज, जिस भी पार्टनर्स का बेटा शेयर इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आने की वजह से जिस पार्टनर्स का शेयर क्या हो रहा है बेटा हमारा इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैनिंग पार्टनर बोलते हैं। उसको हम गैनिंग पार्टनर बोलते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। देखिए मैंने अज्यूम कर लिया बेटा कि 3 पार्टनर हैं, A B एंड C पार्टनर है, A B C पार्टनर हैं। और बेटा जब उनको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, अज्यूम कर लिया बेटा 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो उसमें से 10 रुपए में से बेटा 5 रुपए कौन रखता है, हमारा A रखता है, 5 रुपए में A रखता है। 3 रुपए कौन रखता है बेटा, B रखता है। और 2 रुपए कौन रखता है बेटा, C रखता है। ठीक है, ये तो बेटा वो पहले करते थे। अब वो क्या कर लेते हैं बेटा, चेंज इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बेटा चेंज कर लेते हैं। और मैं अज्यूम कर लेता हूँ बेटा कि नए प्रॉफिट शेयरिंग क्या करते हैं। अब क्या करता है बेटा, जो A है वो कितना रखता है बेटा, 4 रुपये रखता है। जो B है वो कितना रखता है बेटा, 2 रुपये रखता है। और जो C है वो बेटा 4 रुपये रखता है। इसलिए बेटा मैंने इसको ब्लू पेन से लिखा हुआ है कि मतलब अब ये जो न्यू हमारी न्यू शेयर्स है बेटा, न्यू शेयर्स, और ये कैसा है हमारा ओल्ड शेयर, जब वो क्या करते थे इसको आपस में बांटते थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बेटा ये हमारी क्या है, न्यू रेशो है, ये हमारी क्या है बेटा, ओल्ड रेशो। मतलब 5:3:2 इज द ओल्ड रेशो, 4:3 इज द न्यू रेशो। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं बेटा, पहले कितना इसको मिलता था, 5 रुपये मिलते थे। अब कितना मिल रहा है बेटा इसको, अब इसको 4 रुपये मिल रहे हैं। मतलब कि अब कितना मिल रहा है बेटा, -1 मिल रहा है। अब इसको क्या मिल रहा है, पहले कितना मिलता था, 3 रुपये मिल रहा था। अब कितना मिल रहा है बेटा, 2 रुपये मिल रहा है। इसको कितना मिल रहा है, मतलब -1 मिल रहा है। पहले इसको बेटा 2 रुपये मिलते थे, अब कितना मिल रहा है, 4 रुपये मिल रहा है। मतलब कि क्या बेटा, प्लस का 2 इसको ज़्यादा शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा,
अब इनका पहले का शेयर 5 था, अब 4 हो गया। मतलब अब क्या कर रहे हैं बेटा, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की अभी मैंने डेफिनेशन बताई ना आपका बेटा। यहाँ पे देखिए, किसी भी तरह का कोई भी चेंज आता है उनके शेयर में ड्यू टू द पीएसआर, तो उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। और किसी तरह से उनके शेयर में इंक्रीज आता है तो वो क्या, कौन सा हमारा पार्टनर होता है बेटा, वो हमारा पार्टनर होता है गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन से होंगे हमारे, ए और बी, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, अपने शेयर, इनका शेयर कम हो रहा है ड्यू टू द पीएसआर। और इसी तरह से बेटा हमारा गेनिंग पार्टनर कौन होगा, सी होगा, क्योंकि उसका शेयर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द पीएसआर। पीएसआर बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसकी फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो बेटा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं जल्दी से देखते हैं। एक फॉर्मेट बेटा मैंने बनाया हुआ है, इसी तरह से इसको समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मैंने 3 पार्टनर ले लिए बेटा, ए बी और सी। यहाँ पे मैंने लिख लिया ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर में से हम माइनस कर देंगे किसको, न्यू शेयर को। ठीक है, अब उसका जो रिजल्ट आएगा बेटा उसको हम एनालिसिस करेंगे। ओल्ड शेयर कौन सा बेटा, ये वाला जो पहले से जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको हम ओल्ड शेयर बोलते हैं। और बाद में जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब पीएसआर में चेंज आने की वजह से, वो कौन सा होगा बेटा, हमारा न्यू रेशो होगा। यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने ए और बी का, मैंने एसपी का मतलब होता है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जीपी का मतलब गेनिंग पार्टनर। तो देखिए समझिए इसको। तो मान लीजिए बेटा यहाँ पे कुछ शेयर है। अगर ये शेयर क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पे ओल्ड में से न्यू को अगर माइनस करते हैं और घटाने पे क्या आ जाता है बेटा, रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव वाला, मतलब प्लस में रिजल्ट आता है, तो बेटा ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये अगर प्लस में रिजल्ट आ जाता है तो क्या कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने अज्यूम कर लिया है, मतलब वही वाली ऊपर वाली सिचुएशन ले ली है मैंने। उसके बाद यहाँ पे ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं, और बेटा जब ये क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, जिसका मतलब क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अभी बेटा एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, समझते हैं। ए बी सी डी आर पार्टनर हैं, जो कि बेटा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को 1 2 3 के रेशो में बांटते हैं। दे चेंज इन रेशो, बेटा वो रेशो को चेंज कर देते हैं टू 1 4 2 3। वो पहले किस में बांटते थे बेटा, इस वाले में बांटते थे, अब किस में बांट रहे हैं, ये इस वाली रेशो में बांट रहे हैं। फाइंड द, पहला क्या बोल रहा है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालिए, दूसरा क्या बोल रहा है आपको, गेनिंग रेशो निकालिए। तो सोल्यूशन बेटा वही ऊपर वाला सिंपल सा जैसे मैंने बताया। देखिए ए बी सी एक एक लाइन छोड़ के लिख लेंगे, ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कौन सी है बेटा, ये वाली जिसमें वो पहले बांटते थे। न्यू रेशो कौन सी है, ये वाली जिसमें वो बाद में बांट रहे हैं। तो देखिए ओल्ड रेशो कौन सी है बेटा, ए की कितनी है 1/10, और न्यू रेशो क्या है बेटा 1/10। तो मतलब रिजल्ट क्या आ गया, 0। ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। इसी तरह से बी का देखिए, बी बेटा पहले कितना लेता था 2/10, और अब उसको कितना मिलेगा बेटा 4/10। तो माइनस का आ गया कितना बेटा 2/10। अब माइनस मैंने ऊपर ही बताया था बेटा, यहाँ पे देखिए माइनस का मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, गेनिंग पार्टनर है, ये कुछ गेन कर रहा है। मतलब अब इसका जो नया शेयर है बेटा वो इंक्रीज हो रहा है, पुराना शेयर क्या था बेटा इसका कम था। इसी तरह से सी का देखिए 3/10 माइनस में 2/10, ये बेटा पॉजिटिव आ गया। 1/10 इसका मतलब क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी तरह से डी का देखिए, ओल्ड वाला कौन सा था 4/10, और न्यू वाला कौन है बेटा 3/10। तो कौन बेटा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है ये भी। ठीक है, तो अब हमसे बेटा इतना ही तो क्वेश्चन में नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो बताइए और गेनिंग रेशो बताइए। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे बेटा, गेनिंग रेशो कौन, सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन कौन सी हो जाएगी, सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है बेटा, सैक्रिफाइस एक तो कौन कर रहा है यहाँ पे, सी कर रहा है और डी कर रहा है। तो सी और डी देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा 1/10 1/10 कर रहे हैं, दोनों ही सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं 1/10 और 1/10। तो बेटा 1/10 तो क्या है, ये शेयर है जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब रेशो का मतलब क्या है बेटा, दो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर रेशो बोलते हैं। तो देखिए सी एंड डी क्या कर रहे हैं बेटा, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1/10 रेशो 1/10, इनका एलसीएम ले लेंगे 10 निकल के आ जाएगा, और रेशो क्या निकल के आ जाएगी 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी 1:1। गेनिंग रेशो, गेन को कौन कर रहा है बेटा, बी कर रहा है ओनली। तो लेकिन बेटा अब दो पार्टनर और कोई है नहीं गेनिंग पार्टनर, तो इसलिए बेटा रेशो बनती नहीं है। तो रेशो बनाने के लिए बेटा हमारे पास क्या होने चाहिए,
दो एलिमेंट तो होने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे एन डी लिखा हुआ है, एन रेशो डी। तो एन रेशो डी जब भी बनेगा ना बेटा जब आपके पास दो पार्टनर्स होंगे, मतलब दो पर्सन होंगे। अब दो पर्सन है नहीं तो इसलिए बेटा यहाँ पे रेशो बनेगी नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कांटे का निशान लगा दिया है। तो ओनली बी क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है बस। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, ओनली बी गेन्स। ठीक है। और बेटा अब इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगली वीडियोज में करेंगे, तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि इस चैप्टर में है क्या और क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में। आगे की वीडियोज में बेटा हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को लेके और अदर चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।